हर बंदे इस बारे में परेशान है कि सऊदीया जाने के लिए हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, कहाँ से वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, कितने पैसों में लगवानी पड़ेगी, क्या हम हुकूमत की वैक्सीन लगवाते हैं तो क्या हम सऊदीया में दाखिल हो पाएंगे, क्या सऊदीया वाले इस वैक्सीन को कबूल करेंगे। तो इस बारे में हर बंदा ही परेशान है। नोटिफिकेशन तो हर कोई शाया कर रहा है, फेसबुक में, यूट्यूब पर भी आपने काफ़ी वीडियो इसके बारे में देखी होंगी, लेकिन फिर भी जो इंसान के जहन में सवालात है सऊदीया में जाने वालों के, वो अभी तक हल नहीं हुए। तो इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें आपको देख यकीनन वाज़े हो जाएगा कि कैसे आप सऊदीया में दाखिल हो सकेंगे, कौन सी वैक्सीन आपको लगवाने पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने नोटिफिकेशन रखता हूँ जिसमें वाज़े तौर पर 4 वैक्सीनों का जिक्र किया गया है जो सऊदीया के लिए काबिल कबूल है। जो सऊदीया ने 4 वैक्सीनें बताई हैं वो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीज़र के बारे में। जो वैक्सीन है ये फ्रीज़र वैक्सीन सऊदीया ने कहा है कि जो बंदा ये लगवाएगा, इसकी 2 खुराकें जो लगवाएगा वो सऊदीया में दाखिल हो पाएगा। तो ये वैक्सीन अभी तक पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो दूसरे नंबर पे बात करते हैं एस्ट्राजेनेका की। ये वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन ये सिर्फ 40 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको लग रही है। तो इसके बारे में मैं आगे चल के इस डिटेल से इस एस्ट्राजेनेका के बारे में बात करता हूँ, आपको इसके बारे में भी बिल्कुल वजाहत हो जाएगी। तो इसके बाद जो तीसरी वैक्सीन है वो है मॉडर्ना। ये भी अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। सऊदी ने कहा है जिसे ये लगेगी वो सऊदीया में दाखिल हो सकेगा। तो इसके बाद चौथे नंबर पे आती है शहजादी वैक्सीन जोसन, क्योंकि ये वो वाहिद वैक्सीन है जिसकी सिर्फ 1 डोज़ ही काफ़ी होगी। 1 डोज़ लगने के बाद आप सऊदीया में दाखिल हो पाएंगे, बाकियों के लिए 2 डोज़ ज़रूरी होगी। तो इसके बाद अब मैं आपको दोबारा ये दिखा रहा हूँ, ये 4 वैक्सीनें थीं जो सऊदीया ने कहा है कि जिसे ये 4 डोज़ लगेंगी वो सऊदीया में दाखिल हो सकेगा। जिन 4 की तफसील भी मैंने आपको पीछे बता दी। अभी हम चलते हैं उसी पाकिस्तान के नोटिफिकेशन की तरफ जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उसने जो वैक्सीन लग रही हैं उनका जिक्र किया। इसे मैं जूम करके दिखाऊं तो आप देखिए पहले नंबर पे एस्ट्राजेनेका है और दूसरे नंबर पे जो है वो भी सिनोफार्म है और उसके बाद और भी 2 खुराकें हैं, कैंसिनो है और उसके अलावा ये सिनोवेक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्राजेनेका के बारे में। इसकी पहली डोज लगने के 12 हफ्तों के बाद आपको दूसरी डोज लगेगी। ये पाकिस्तान में सिर्फ जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है उन्हें लग रही है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। तो ये जो है सिर्फ जिन्हें ये वैक्सीन लगेगी वो सऊदीया में दाखिल हो सकेंगे। तो लेकिन इसमें मसला ये है कि इसकी जो दूसरी खुराक है वो 12 हफ्तों के बाद लग रही है। ये 12 हफ्ते काउंट करें तो 3 महीने बन जाते हैं। तो उतने में तो जिनके वीज़े लग चुके हैं वो तो वीज़े भी एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये तो, और दूसरी ये लग भी 40 साल से ज़्यादा वालों कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक जिन्हें 30 से कहा है कि 40 साल वालों तक भी वैक्सीनें लग रही हैं, उन्हें जो वैक्सीनें लग रही हैं वो चाइना की वैक्सीन लग रही हैं, वो पाकिस्तान में वो सऊदीया वाले कबूल उसे नहीं करते हैं। उसकी डिटेल भी मैं आपको आगे चल के इन सारों के बारे में डिटेल के साथ बताता हूँ कि ये कौन सी वैक्सीन है और पाकिस्तान में ये कहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये एस्ट्राजेनेका के बारे में डिटेल थी। उसके बाद एस्ट्राजेनेका के बाद जो हुकूमत पाकिस्तान की नोटिफिकेशन के मुताबिक है वो सिनोफार्म। ये सिनोफार्म पाकिस्तान में लगेगी लेकिन ये सऊदी अरब इसे कबूल नहीं करेगा। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फ्री लगेगी, सऊदी इसे कबूल नहीं करेगा। बाकी ममालिक जो बहरीन है उसके बारे में मैंने सुना है कि बहरीन इस वैक्सीन को कबूल कर रहा है। बैरून मुल्क में नोटिफिकेशन में भी ऐसे ही कहा गया कि बैरून मुल्क के लिए वैक्सीन लग रही हैं। तो बैरून मुल्क के लिए ये जो चाइना की वैक्सीन लग रही हैं ये सऊदी से कबूल नहीं कर रहा है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ सऊदी हज़रात के लिए, तो ये सऊदी इस वैक्सीन को कबूल नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो पाकिस्तानी नोटिफिकेशन में जिस वैक्सीन का जिक्र किया गया उसे कैंसिनो कहा जाता है। ये वैक्सीन भी पाकिस्तान में फ्री लग रही है जो नोटिफिकेशन के मुताबिक, जहां आप अपना पासपोर्ट लेके जाएंगे, अकामा लेके जाएंगे या इसी तरह के और कागजात लेके जाएंगे तो आपको जो वैक्सीन लगेगी वो ये कैंसिनो भी लग सकती है। लेकिन ये कैंसिनो भी सऊदीया वालों ने काबिल कबूल नहीं की है और जो उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन आपको लगनी है उसका मैंने पीछे आपको दिखाई है, देख लीजिए कि ये वो वैक्सीन नहीं है जो सऊदियों ने कहा है हमें काबिल कबूल है। और उसके बाद ये एक वैक्सीन है सिनोवेक। ये वैक्सीन इसकी पहली जो डोज लगने के 4 हफ्ते के बाद आपको दूसरी डोज लगेगी, लेकिन ये भी सऊदीया ने कहा है कि हमें काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये लग रही है लेकिन सऊदीया से कबूल नहीं कर रहा। बैरून मुल्क के लिए लग रही है लेकिन बैरून मुल्क में शायद दुबई से कबूल कर रहे, बहरीन से कबूल कर ले, मस्कत भी ने कबूल कर रहे, लेकिन जो सऊदीया है सऊदीया से कबूल नहीं कर रहा है। तो हमें सऊदीया के लिए चाहिए थी
तो जो वो वैक्सीन लगानी है जो सऊदीया काबिल कबूल करेगा। तो अभी तक ये सिर्फ एस्ट्राजेनेका है वो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन वो 40 साल से ज़्यादा बंदों को, उम्र वालों को लग रही है। तो अभी तक मैंने भी जो इन्फॉर्मेशन ली है, मैंने भी अपने मेरे रिलेटिव हैं जानने वाले मेडिकल फील्ड से हैं, मैंने उनसे शिफा इंटरनेशनल से भी मैंने पता करवाया, वहाँ पे भी ये चाइना की ही वैक्सीन लग रही है। जो सऊदी अरब ने कहा है कि जो वैक्सीन हमें कबूल है वो उनमें से सिर्फ एस्ट्राजेनेका जो पाकिस्तान में मौजूद है, बाकी कोई भी वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अभी सोशल मीडिया पे मैंने एक जोर देखा था जिसमें कहा जा रहा था कि जोसन वैक्सीन को पाकिस्तान में लाया जाए। जोसन वैक्सीन को इस वजह से जोर दिया जा रहा है क्योंकि उसकी एक डोज ही बैरून मुल्क सफ़र के लिए काफ़ी होगी। बाकी जो डोज़ है, जो डोज दो डोज का जिक्र किया गया, उसमें भी अभी कन्फर्म नहीं है कि जो दूसरी डोज़ है वो कितने टाइम के बाद लगेगी। तो ये जो आखिरी जोसन डोज़ है इसका हमें फ़ायदा ये हो सकता है कि इसकी एक खुराक लगाने के बाद ही आप सऊदीया में दाखिल हो सकेंगे। दूसरी कोई वैक्सीन है अगर लगाते हैं जो सऊदीया ने कबूल करनी है, उसमें भी आपको कुछ हफ्तों का टाइम देना पड़ेगा, हो सकता है महीने का भी टाइम आ सके कि दूसरी डोज आपने इतने माह बाद लगवानी है, इतने दिनों के बाद लगवानी है। तो फिर भी जिन्होंने सऊदीया जाना उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा दूसरी खुराक का, तो इतने में उनके वीज़े भी एक्सपायर हो जाएंगे। तो अभी वीज़ों के बारे में भी काफ़ी परेशानी बनी हुई है। पहले तो ये उम्मीद की जा सकती थी कि सऊदीया शायद ऐलान कर दे कि जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं हम उन्हें एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है क्योंकि थोड़े वीज़े होते तो फिर भी शायद कहा जा सकता था कि सऊदी जो गवर्नमेंट वो ऐलान कर दे कि हम 1 माह के लिए या 2 माह के लिए वीज़े एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। लिहाजा आपको अपने वीज़े एक्सटेंड करवाने ही पड़ेंगे। और दूसरी ये है कि जैसे आपका बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए पासपोर्ट ज़रूरी है, इसी तरह अब ये वैक्सीन भी ज़रूरी हो चुकी है। आपको किसी भी बैरून मुल्क में सफ़र करना होगा तो आपको ये जो वैक्सीन की डोज़ है ये ज़रूर लेनी पड़ेगी। तो मेन आपने एक चीज़ देखनी है कि आप जिस मुल्क में आप सफ़र कर रहे हैं उस मुल्क में कौन सी वैक्सीन काबिल कबूल हो रही है। जैसे बहरीन में आप सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान की वैक्सीन आप लगवा रहे हैं, तो आपने पहले चेक करना है कि जो वैक्सीन आप लगवा रहे हैं वो बहरीन में काबिल कबूल है या कि नहीं है। अगर बहरीन में काबिल कबूल है तो फिर आप वही वैक्सीन लगवा कर सफ़र कर सकते हैं। फिर अगर आप सफ़र कर रहे हैं मस्कत का या किसी दुबई का कर रहे हैं, तो जो आप वैक्सीन पाकिस्तान में लगवा रहे हैं सबसे पहले आपने उसके बारे में डिटेल हासिल करनी है कि क्या दुबई या मस्कत या कोई भी मुल्क है वो उस वैक्सीन को कबूल कर रहा है। अगर तो वो वैक्सीन को कबूल कर रहा है तो फिर आपने लगवानी है। और दूसरा, अगर सऊदीया में, जैसे आप सऊदीया में सफ़र कर रहे हैं तो जो 4 वैक्सीन की मैंने आपको डिटेल बताई है, सबसे पहले आपने उसके बारे में कंफर्म करना है कि ये जो वैक्सीन है ये वही वैक्सीन है जो सऊदीया ने कहा है कि हमें कबूल करेंगे। दूसरा, आप किसी भी प्राइवेट लेबॉर्ट्री से बिलफर्ज लगवा लेते हैं वही वैक्सीन जो सऊदीया में सऊदीया वाले कबूल कर रहे हैं। किसी प्राइवेट लेबॉर्ट्री के पास अब जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास ये वैक्सीन पड़ी हुई है, तो अगर आप वैक्सीन जाके लगाते हैं तो वो जो आपको सर्टिफिकेट देंगे वो भी हो सकता है सऊदीया वाले कबूल ना करें। वो तो कहेंगे कि हमें जी गवर्नमेंट का जो अप्रूवल शुदा है सर्टिफिकेट हम तो वो तस्दीक करेंगे। तो मतलब कि अभी आप इंतज़ार कीजिए, सऊदीया में जो भाई सफ़र करना चाहते हैं अभी इंतज़ार कीजिए, सिर्फ वही वैक्सीन लगवाएं जो सऊदीया वाले कबूल कर रहे हैं। वो वैक्सीन अभी पाकिस्तान में नहीं है। मेरी इतलात के मुताबिक जोसन वैक्सीन पे जोर दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पे आवाज़ बुलंद की जा रही है कि हुकूमत पाकिस्तान इस जोसन वैक्सीन को पाकिस्तान में ले आए ताकि इसकी एक डोज़ लगाने के बाद ही जो शहरी हैं वो सऊदीया में सफ़र कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, यूट्यूब चैनल भी है। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी आपको मैं कह रहा हूँ सिर्फ कि आप लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, कमेंट्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो ग्रुप मेरे 10 व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें काफ़ी इस तरह की मालूमात शेयर की जाती हैं, रोज़ाना के इश्तिहारात वहाँ पे शेयर किए जाते हैं और भी बहुत सी कीमती मालूमात इन ग्रुप में शेयर की जाती है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फेसबुक पे ज्वाइन नहीं किया, यूट्यूब पे ज्वाइन नहीं किया, तो अभी ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह आपको ऐसी बहुत सी कीमती और ऑथेंटिक मालूमात आप तक पहुँचाई जाएंगी जिनसे यकीनन आपको फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ।